अरे सबा। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने फोन क्यों नहीं किया आने से पहले? भाई पहले यही सोचा था कि डायरेक्ट लाहौर जाऊंगी। हाँ? फिर प्रोग्राम चेंज हो गया, मैं आ गई। अच्छा वजह मैं आराम से बैठ के बता दूंगी, अभी ना पूछना। जाओ बैठो बैठो बैठो। जी हाँ भाई, बड़ी खामोशी है। दीपा कहाँ है? बताया तो था कि वो जॉब करती है, शाम तक आ जाती है। जादू है इस लड़की में, बहुत याद आ रही थी। और अब बड़ी होकर तो और भी ज्यादा प्यारी हो गई होगी। भाई जब आएगी तो देख लेना। अरे भाई इतनी दूर से उसी को देखने तो आई हूँ। तुमने मुझे फ़ोन किया था कि मैं आ रही हूँ। मैंने सोचा कि आते आते कुछ दिन लग जाते हैं, मगर भाई तुमने तो हैरान कर दिया। भाई इसमें हैरानी की क्या बात है, तुमसे मिलने का इरादा किया और आ गई। जिंदगी में एक यही अच्छा काम किया तुमने। और सुनाओ, दुबई कैसा है? बहुत अच्छा है एज यूजुअल। अच्छा भाई, हमसे तो बाहर जाया ही नहीं जाता, अपने घर से चिपके हुए हैं और यही सुकून मिलता है। नहीं कभी सैरो तफरी का प्रोग्राम बनाओ, मेरे पास आके ठहरो, देखना सैर बहुत करवाऊंगी दुबई की। भाई तुम्हें इतने दिन कौन बर्दाश्त करे। लेकिन वहाँ का आराम जो है ना, हाँ? वो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ भी बहुत आराम है। आराम और सुकून तो ज़हन और दिल के अंदर होता है। भाई माशाल्लाह, तुम्हारा घर तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। शुक्रिया बहुत बहुत। ये सब रिबा का कमाल है, हर वक्त लगी रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है, बनाती संवारती रहती है। भी आर्टिस्टिक लड़की है, इसलिए तो आर्किटेक्ट बनी है। माशाल्लाह। ये औरत तो कहते ही उसे हैं जो घर बनाती है, सजाती है, संवारती है। अब क्या कह सकती हूँ, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। मैं तो हर वक्त यही दुआ मांगती रहती हूँ। नहीं मुझे यकीन है कि तुम्हारी दुआएं जरूर पूरी हुई होंगी। और हाँ, वो तुम्हारा एक भांजा होता था तौसीफ, कहाँ है भाई, क्या कर रहा है आजकल? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, उसने तो CSS कर लिया है और कुछ दिन पहले उसकी जॉब भी लग गई। अल्लाह का बड़ा ही एहसान है, बहुत खुश हैं, बड़े इत्मीनान से रह रहे हैं। अरे भाई वो भी तो तुम्हारा ही बेटा है, खाला भी तो माँ ही होती है ना। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे ऐसी कोई भूख नहीं है, तुमने फिर भी इतना एहतमाम कर डाला। अरे कोई एहतमाम नहीं किया, बस हल्का सा रिफ्रेशमेंट है। और फिर ये तो मेहमान की बरकत होती है। तुम्हारी ये बातें, इखलाक, ये सब कुछ ही तो मुझे खींच कर इतनी दूर से यहाँ ले आया है। भाई मैं तो बिल्कुल तकल्लुफ़ नहीं करूँगी, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं लगी लिपटी बातें बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं जानती हूँ, इतने अरसे से मिल रहे हैं, बीच में कुछ अरसे के लिए इधर उधर हो गए थे, फिर मिल गए हैं। ठीक कहती हो तुम एक दिल की बात बताऊं, जब वसीम ने अपनी पसंद की शादी की थी ना, तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगा था। बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन वही रहन सहन, वही पहनावा। लेकिन ऐसे में मुझे असफर ने बहुत संभाला दिया। कहने लगा, अम्मी क्या हुआ अगर भाई ने अपनी पसंद की शादी कर ली है, अभी आपका एक बेटा मौजूद है। अच्छा, माशाल्लाह। कहने लगा, वादा करता हूँ जब भी शादी करूँगा आपकी पसंद से करूँगा। अरे वाह 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 वाह, बहुत सादतमंद बच्चा है। ये लो ना। अरे शुक्रिया, बाकी से ही कहती हो, बहुत अच्छा है, दिन रात माँ की दुआएं लेता है। अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करे, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। ये रिबा कितने बजे तक आ जाती है घर? 6 बजे घर आ जाती है, लेकिन कभी कभी लेट भी हो जाती है। आज तो लग रहा है कि ये 6 बहुत देर में बजेंगे। ट्रैफिक है ना यार, तुम तो जानती हो, टाइम तो लग जाता है। सही कहती हो तुम, ये जो ट्रैफिक है ना, इससे बड़े बड़े काम रह जाते हैं अधूरे। और ये लो ना, तकल्लुफ कर रही हो अरे यार। रखो, मुझे जब खुद ले लूंगी ना जब जी चाहेगा। बिस्किट तो खाया ही नहीं तुमने? हाँ अरे क्या क्या खिलाओगी अब? यार पुरानी यादें। तो ये सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। आप लोग सारा दिन करते क्या हैं? सर हम सब सारे दिन काम में लगे रहते हैं। सारा दिन काम में लगे रहते हैं, उसके बावजूद ये सारे काम पेंडिंग में रखे हैं। दूसरे कामों में अभी दूसरे काम कौन से हैं? मैं सुबह आते ही ना
आपके जो पहले वाले साहब थे ना, उनके घर चला जाता था, बेगम साहबों को दाल सब्जी गोश्त ला के देता था, फिर बच्चों को स्कूल से लाना होता था, फिर दोबारा घर जाता था साहब के लिए लंच लेने के लिए। सारा दिन कैसे गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। और बाकी लोग? मलिक साहब बाहर के एजेंट्स को डील करते हैं, वो अक्सर आपको गेट पर ही मिलेंगे। किससे क्या लेना है क्या करना है ये उनकी जिम्मेदारी थी। और कुरैशी साहब हर आने जाने वाले पर नज़र रखते हैं, क्योंकि 2 मरतबा एंटी करप्शन वाले छापा मार चुके हैं। अशरफ साहब वो सिर्फ इस्लामाबाद से आने वालों को ही डील करते हैं। और बाकी बच्चे अंसारी साहब वो तो सारा दिन फाइलों में ही सर खपाते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। जो शख्स सबसे ज़्यादा काम कर रहा है उसे आप कह रहे हैं कि फ़ाइलों में सर खपाता रहता है। ये वही है ना जो हमारे कैशियर हैं? जी 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 सर, ये वही है। और सर देखिए, अगर वो फाइलों में सर ना खपाएं तो मलिक साहब को कैसे पता चलेगा कि किस काम के कितने पैसे लेने। और शाम में अंसारी साहब ना हम सब में पैसे बराबर बराबर बांटते हैं। उनका हिसाब अच्छा है इसलिए, और वो कैशियर भी है ना। खड़े हो। क्या हो सर? खड़े हो। आज बल्कि अभी एक नोटिस जारी करो कि अगर आज के बाद कोई काम पेंडिंग में रहा या किसी की मुझे शिकायत आई तो उसी वक्त सस्पेंड कर दूंगा। सर वो गेट आउट।